बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सो टुडे द वीडियो बेटा इट्स सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं इसमें जो हम बात करेंगे। इनमें से 3 है जो मिस्टेक्स बच्चों को अनइंटेंशनली कर देते हैं और बच्चों को पता नहीं होता। क्या ये मिस्टेक आप लोग भी करते हैं? तो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, उनको देखेंगे। और 3 ऐसी मिसकंसेप्शंस जो आप लोगों को तंग कर रही हैं, आप लोग उसका ओवर थिंक एंड अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑथेंटिक news and information I'll be providing you in this video. Before starting the video, I would highly appreciate if you like and subscribe the YouTube channel and show your love and support. तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो हमारा पेपर भी फेल करवा सकती हैं। हमारा पेपर भी चेक नहीं हो सकता। लाइक योर आंसर, जो आपका MCQ है वो अलहदा हो जाता है और आपका आंसर शीट अलहदा हो जाते हैं और आपके मार्क्स नहीं आते। आप देखिएगा कि आपने ऐसी मिस्टेक की थी अपने फर्स्ट एनुअल में, क्या आपकी शायद यही मिस्टेक हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए हों। अब इस पेज से तो बेटा आप सब फेमिलियर होंगे। अब ये क्या है, आपका जो फेडरल बोर्ड के जो फर्स्ट पेज होता है आंसर शीट का, वो अब इधर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक हो गया। अगर आपके 6 नंबर्स हैं तो आपने क्या करना है, पहले वाले को 0 करना है और यहाँ से आगे आपने अपना फिल करने स्टार्ट करना है आपका जो भी रोल नंबर है। अगर आपके 6 रोल नंबर्स 6 हैं तो आपने पहले वाले को 0 कर देना। ठीक हो गया। बट मोस्ट चांसेस में पूरा ही फिल हो जाता है। फिर आगे आप लोगों ने क्या करना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। आप लोग अभी सेकेंड एनुअल एग्जाम्स में अपेयर होंगे। सब्जेक्ट पेपर आपने अपने रोल नंबर स्लिप पे देखना है, जो पेपर और सब्जेक्ट होगा वही आपने लिखना है। डेट भी आगे रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होती है। OMR शीट नंबर, अब ये शीट नंबर कौन सा होता है, वीडियो के थोड़े से आगे हिस्से में जाके मैं आपको बता देती हूँ इधर आपने कौन सा चीज़ लिखनी है। तो ये चीज़ें आपको बिफोर हैंड पता होनी चाहिए ताकि आप उधर बैठ के इन्विजिलेटर को हैंड रेस करके अपना टाइम वेस्ट ना करें हो, जल्दी जल्दी से करें और अपना। और नीचे सुप्रीटेंडेंट के एंड इधर आपके मार्क्स लगेंगे इंशाल्लाह, जो इस टाइम आप फुल मार्क्स लेंगे। आमीन सुम आमीन। तो आगे भी मैं आपको OMR शीट नंबर बता देती हूँ। बस आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, अपना रोल नंबर बहुत एहतियात से डालना है। अगर आपका रोल नंबर डिफरेंट हो गया तो आपकी जो आंसर शीट है, जो आपके MCQ की OMR शीट है, तो इधर डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह वो आपका काउंट नहीं किया जाता। आपने वाइटो यूज़ नहीं करना इस पार्ट में। पिछली दफ़ा तो आपके चेयरमैन साहब ने आपको लीनियंसी दे दी थी कि आपकी इन छोटी गलतियों को निगलेक्ट कर दिया गया था। बट दिस टाइम नथिंग इज़ गोना हैपन लाइक दैट। यू गाइज नीड टू बी विजिलेंट रिगार्डिंग दीज स्मॉल थिंग्स, क्योंकि इन मेन चीज़ों से आप लोग अपने अच्छे खासे मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। अब इस शीट से भी आप फेमिलियर होंगे, आपकी OMR शीट। तो अब आपका जो OMR नंबर है ना, ये वाला नंबर आपने अपनी उस शीट की जगह जिधर उन्होंने OMR नंबर मांगा हुआ है ये लिख देना है। तो इस तरह आपके वो शीट्स दोनों एक साथ स्कैन हो जाएंगे। जब वो पेपर में आपके मार्क्स एक साथ कंपाइल करेंगे तो यहाँ से ऐड हो जाएंगे। यहाँ आपने ध्यान से अपना रोल नंबर फिल करना है। ठीक हो गया। आगे आपने क्वेश्चन का पेपर वर्जन भी मेंशन करना है। पेपर वर्जन कहाँ होता है, ये आपके जो MCQ का क्वेश्चन पेपर होता है उस पर लिखा होता है आपका वर्जन नंबर। तो वो आप वहाँ से जो भी होगा 3 है 4 है 5 है आप उसे मार्क कर सकते हैं। ये आपने अपना रोल नंबर लिखना है, क्वेश्चन पेपर का वर्जन लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, पार्ट 1 दे रहे हैं या 2, आपके सिग्नेचर्स एंड इन्विजिलेटर। कैंडिडेट का मतलब होता है जो बच्चा पेपर दे रहा है, इन्विजिलेटर जो उधर टीचर खड़ी होती है वो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। सो प्लीज़ ऐसे नहीं करना क्योंकि आपको फिर वाइटो करना पड़ता है ऑल दैट स्टफ। अब जो मेन बच्चों आपके मार्क्स करते हैं वो कौन सी जगह है, वो ये है जो आप अपने MCQ इस तरह करते हैं। आपको बताया गया है कि पूरा करना है प्रॉपर वे में। अब देखें इधर उन्होंने लिखा है करेक्ट के इस तरह, ये आधा आधा भी गलत है, ये वाला भी गलत है। और अगर आप एक में 2 दफ़ा कर देते हैं, इससे आपने वाइटो कर दिए क्रॉस कर दिए, तो ये आपका कंसिडर नहीं होगा। आपको पूरा इस तरह करना पड़ेगा ताकि आपका कंसिडर हो। और वाइल राइटिंग रोल नंबर एंड क्वेश्चन पेपर वर्जन बबल इंश्योर दैट द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज आर फिल्ड इन प्रॉपरली। क्योंकि आपके स्कैन होते हैं पेपर, तो बेटा जब आपके प्रॉपर सर्कल्स मार्क नहीं होंगे तो स्कैन कैसे होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। Again, in case of filling more than one circles or cutting, the relevant answer will be treated as incorrect and candidate will be fully responsible. वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग इसको करके से काट के यहाँ कर रहे हैं तो ये पूरा क्रॉस है और इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। वाइटो हो कुछ भी हो, आप वो टेक्निक लगा के वाइटो करने की समझ ना आए फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप
मोस्ट मेजर मिस्टेक आप लोग करते हैं, आप लोगों को वो रोल नंबर का बता दिया था, ये सारा कैसे फिल करते हैं वो भी सब आप लोगों को गाइड कर दी। ये सुप्रीडेंट का है, आगे क्या करना है इसका, नॉट फॉर योर यूज़ ये आपका है। अब लिखे मुतल्लिका सवाल का जवाब सिर्फ मखसूस करदा जगह पर दिया जाए। मतलब 2 का पार्ट 1 है तो आप ध्यान से बच्चों करना। आई नो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम का एक प्रेशर होता है, एक क्लासरूम का उस टाइम इन्वायरमेंट ऐसा बना होता है, हमारे ये पाकिस्तान के एक सिस्टम ऐसे कि आप लोग जब देने जाते हैं एग्ज़ाम इतना स्ट्रेस होता है, इन्विजिलेटर्स अपना चीख रहे होते हैं, अफरा तफरी पड़ी होती है, तो स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज ही होना होता है। बट आप लोगों ने अपने नर्व्स पे आप लोगों को होना चाहिए कंट्रोल, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एंड ये जो पार्ट है आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर से देखना है, आप क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 करें या पार्ट 2 करें, और जो जगह आपको दी हुई है आपने उसी में लिखनी है। तो ये आप लोगों के पास दिया गया ई शीट, आई थिंक दिस इज़ द ओल्ड ई शीट, द न्यू वन इज़ ऑल्सो लाइक दिस। आप लोगों ने फिर लॉन्ग को लॉन्ग की जगह पे लिखना है, आप इधर देख सकते हैं ये आपकी लॉन्ग है। यू कैन सी कि क्वेश्चन हेयर कम्स लॉन्ग, क्वेश्चन 4 का पेज 1, क्वेश्चन 4 का पेज 2, क्वेश्चन 4 का पेज 3 एंड क्वेश्चन 4 का पेज 4। इसी के अंदर आपने अपनी डायग्राम फिट करनी है, अपनी डेफिनेशन, डेरिवेशन, थ्योरेटिकल ग्राफ्स, एवरीथिंग शुड बी इन दीज लाइंस। आप लोगों ने इन लाइन से एक्सीड नहीं करना बाहर, ना इधर से, बिकॉज आपका स्कैन होता है पेपर। सो इन स्कैनिंग ये पार्ट आपका जो बियॉन्ड दिस है वो नहीं आएगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। आप लोग अपना बेस्ट तो दे देते हैं बट ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको आइडिया नहीं होता, आप गौर नहीं करते, इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि अपनी प्रेजेंटेशन इतनी हाईली अट्रैक्टिव रखें, मार्कर्स यूज़ करें, ब्लू मार्कर से अपनी हेडिंग दें, उससे नीचे डबल लाइन करें। 1 मिनट लगते हैं बट उससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनती है। आपके जो पेपर में 50 मार्क्स आने हैं, बिलीव में 60 मार्क्स आएंगे अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपके पेपर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क लाती है। वन मोर थिंग, आप लोगों के लिए कुछ टिप्स इसमें होगी हैं, कुछ रूल्स होंगे कि आपका सिलेबस कौन सा है बच्चों, आप लोगों ने प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ देना कंपलसरी है या नहीं, एंड कब कंपलसरी होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ देना, जब आप 2 पेपर्स एक साथ देंगे वो किस तरह है, वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। एंड आई वांट कि जो थंबनेल है उसी के रिलेटेड स्टफ़ ही अंदर पड़ा रहे, एंड वो वाला स्टफ़ एक डिफरेंट थंबनेल के साथ हो, जहाँ आप इजीली एक्सेस, आपको जब भी वो वीडियो चाहिए हो आप आएँ, आप उसे निकाल के देख सकें। सो आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए ईजी करने के लिए आई एम डूइंग इट, मेकिंग 2 वीडियोज़। मेरे लिए मुश्किल है बट फॉर यू गाइस आई कैन डू। सो आई होप आपको सब क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। इफ़ फिर भी आपको कोई मसला कुछ समझ नहीं आता, द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू गाइस, यू कैन कम एंड डू लेट मी नो आपको कैसी वीडियो लगी, एंड आप लोगों की क्या ये गलतियाँ आप लोगों ने पहले की थी या नहीं, डू लेट मी नो दिस ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।